हेलो दोस्तों, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। इसेंशियल ड्रग, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसेंशियल ड्रग होती कौन सी हैं, ये कॉन्सेप्ट कौन लाया, ये कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में यही सब डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। those drug which are most commonly used by a wide range of population। हमारी कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो हमारी पॉपुलेशन द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। हमारी जो ड्रग होती हैं जैसे कि पैरासीटामोल हो गया या ORS पाउडर हो गया, ये जो हमारी ड्रग्स होती हैं ये बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग वाज प्रपोज्ड इन 1977 बाय WHO। ये जो हमारा इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट था ये 1977 में WHO द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। According to WHO, drug that satisfy the priority healthcare need of the population are called essential drug। ठीक है, जो हमारी ड्रग्स होती हैं जो सेटिस्फाई करती हैं प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसकी जो पूरी सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल करती है, उन्हीं ड्रग्स को हम इसेंशियल ड्रग्स कहते हैं। जैसे कि हमारी वो जो ड्रग है अवेलेबल होनी चाहिए हर टाइम। हमारी जो लिस्ट होती है इसेंशियल ड्रग की, हर 2 साल में वो चेंज होती है बाय WHO। तो वो हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, ड्रग्स जो हो वो सेफ़ होनी चाहिए और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते, वो बहुत गरीब होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो भी इन ड्रग्स को ख़रीदे ना। उनका कॉस्ट इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि हर कोई इन ड्रग्स को ख़रीद सके। Here large number of medicine are available in market but all of them may not be necessary for majority of population। हमारी जो मार्केट है उसमें लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल, बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हमारी मार्केट में है, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो सभी काम की हैं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है वो सभी हमारे यूज़ में आती हैं। तो उनमें से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे यूज़ में आती हैं, जो जो तुमने देखा भी होगा डॉक्टर्स मेनली ज़्यादातर सेम ही ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारी ड्रग होती है वो इसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट में आती हैं, वही ड्रग्स हमारी ज़्यादातर यूज़ की जाती है और वही ड्रग्स WHO के द्वारा हमारी एक लिस्ट बनाई जाती है। उनमें से कुछ ड्रग ऐसी होती है जो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है और वो हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। So a list of important of first aid drugs created by WHO and this drug should be safe, easily available and in sufficient quantity। जो ये जो कॉन्सेप्ट लिस्ट है, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट की जो लिस्ट है, ये WHO के द्वारा हर साल हर 2 साल में पब्लिश होती है। तो वो जो ड्रग की लिस्ट आती है वो अवेलेबल होनी चाहिए हर टाइम। आपने देखा होगा आपके आसपास जो स्टोर हैं, ठीक है, उन पे या डॉक्टर के पास में हर टाइम ये ड्रग अवेलेबल होनी चाहिए। ये एक हमारा रूल है, ये WHO ने एक रूल है, WHO का एक रूल है, ये ड्रग हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए और सफिशेंट क्वांटिटी, यानी कि जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल होनी चाहिए। Essential drug list for all countries may be different on the basis of environment condition। ये जो essential drug की जो लिस्ट होती है ये हर कंट्री की अलग अलग होती है ऑन द बेसिस ऑफ environment condition। In first essential medicine list of 1977, 208 medicine was selected which most widely used globally। इन हमारी जो 1977 में जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें हमारी 208 मेडिसिन थी जो सेलेक्ट हुई थी, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं ग्लोबली। जैसे कि हमारा एग्जांपल है पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन, क्यूनिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन, एमोक्सिसिलिन। ये जो हमारी सारी ड्रग है, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रिंगस लैक्टोज सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज 5% सॉल्यूशन, एटिनोलोल, ये जो हमारी सभी ये जो ड्रग्स हैं ये हमारी जो लिस्ट आई थी 1977 में उसमें टोटली 208 यानी कि 208 हमारी मेडिसिन थी जो सेलेक्ट हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में दिस ऑल ड्रग्स आर इंक्लूड इन इसेंशियल ड्रग लिस्ट। ये जो हमारी ड्रग्स है और भी ड्रग्स हैं जो हमारी इस लिस्ट में इंक्लूड हुई थी।
In India, first national list of essential medicine was proposed in 1996. In India, इंडिया में, हमारे इंडिया में जो फर्स्ट नेशनल लिस्ट जो मेडिसिन प्रपोज हुई थी वो हुई थी 1996 में. एट दैट टाइम इट कंसिस्ट 279 एसेंशियल मेडिसिन. उस वक्त इस लिस्ट में 279 एसेंशियल मेडिसिन थी. ठीक है. दिस लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन रिवाइज रेगुलरली एट इंटरवल ऑफ 5 to 6 ईयर. ये जो एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है ये रिवाइज होती है रेगुलरली इंटरवल ऑफ 5 to 6 ईयरली. जैसे कि हमारी सेकंड लिस्ट आई थी 2003 में, थर्ड आई थी 2011 में और फोर्थ आई थी 2015 में. और जो हमारी रिसेंटली जो पब्लिश्ड जो लिस्ट जो हमारी रिसेंटली पब्लिश्ड हुई है वो हुई है 13 सितंबर 2022 में. अब जो हमारी जो न्यू लिस्ट, ये जो हमारी न्यू लिस्ट पब्लिश्ड हुई है इसमें 384 ड्रग्स हैं. क्राइटेरिया, हमारी जो एसेंशियल ड्रग के लिए क्राइटेरिया है वो क्या क्या है? दिस ड्रग शुड बी ईजिली अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी. ये जो हमारी ड्रग है ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है. दिस ड्रग शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम. ये ड्रग हमारी हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए. दिस ड्रग शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए. दिस ड्रग शुड बी कम्प्लीटली सेफ एंड इफेक्टिव. सेफ होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए. दिस ड्रग शुड बी अवेलेबल इन अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म. मतलब कि ये जो हमारी ड्रग्स है ये अप्रोप्रिएट यानी कि हर डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए. जैसे कि टैबलेट, लिक्विड, कैप्सूल, हर डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए. आज का हमारे लेक्चर था. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले जो आगे के लेक्चर रहेंगे वो आप तक पहुंच सके. थैंक यू.